आज जियोग्राफी टेस्ट दूसरा। चलो स्टार्ट करते हैं। कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि और लोगों की भी मदद हो सके। धन्यवाद। ग्रहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जोवियन ग्रह चट्टानों और ध्रुवों से निर्मित होता है। अगला है, स्थलीय ग्रहों में हीलियम तथा हाइड्रोजन का सघन वायुमंडल होता है। और अगर देखा जाए तो दोनों गलत है। इसका ऑप्शन होगा डी, ना तो एक ना तो दो। अगला है दूसरा, क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु के मध्य अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाएँ हैं, जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं, जिन्हें चट्टानें और धात्विक पदार्थ आपस में बांधे रखती हैं। अगला है, क्षुद्र ग्रह अधिकांश बृहस्पति और मंगल के परिक्रमण पथ के मध्य पर पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकांश ध्रुव और बुध के बीच पाए जाते हैं। और तीसरा है, धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? जिसमें से इसका ऑप्शन 1 और 3 सही हो जाते हैं। दूसरा इसमें गलत है। दूसरा इसमें गलत है, मतलब ये सही हो जाता है बी। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो इसमें लिखा है, पहला कथन सही है क्योंकि क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाएँ हैं, जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं, जिन्हें चट्टानें और धात्विक पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। और दूसरा सही नहीं है क्योंकि क्षुद्र ग्रह अधिकांश बृहस्पति और मंगल परिक्रमण पथ के मध्य पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु हमारे सौरमंडल के सबसे बाह्य भाग में पाए जाते हैं। तीसरा सही है क्योंकि धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते हैं, इसलिए तीसरा सही हो जाएगा। अगला है तीसरा नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। पहला है, यूरोपीय का लिखा है यूरोपा, शनि, टाइटन बृहस्पति, ट्रिटेनिया मंगल, फोबोस अरुण। जिसमें से देखा जाए तो दूसरा, मतलब 1 का 2 होगा। यूरोपा बृहस्पति में पाया जाता है और टाइटन शनि में पाया जाता है और ट्रिटेनिया अरुण में पाया जाता है और फोबोस मंगल में पाया जाता है। इस तरह देखें तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला है चौथा नंबर, पुच्छल तारे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये अति हिमशीतित खगोलीय पिंड हैं जो ग्रहों के ही भीति सूर्य के परिक्रमा करते हैं। पहला सही है। पहला सही है। और दूसरा देखे तो हेली नामक पुच्छल तारा 70 वर्षों के अंतराल में दिखाई देता है, जिसमें से ये गलत है। 70 वर्ष नहीं, ये लगभग 76 वर्ष में दिखाई देता है। इस तरह देखें तो कथन 1 सही हो जाता है। अगला है 5वां नंबर, ट्रिटन निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है? इसको तो आप पीछे देख चुके हैं।
इसको डायरेक्ट बृहस्पति, इसका आंसर ए होगा। फिर अगला है छठा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रह हमें नग्न आँखों से दिखाई देता है? बताएं। बुध, अरुण, वरुण। पहला है बुध। अगला है 7वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह अंतरिक्ष ग्रहों के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन देखते हैं। दिया है पहला 1 और 2, दूसरे में 2 और 3, तीसरे में 1, 2, 4 और चौथे में डी में उपयुक्त सभी, जिसमें से ए सही हो जाता है। ए सही हो जाता है, देखते हैं। मतलब इसमें ये आता है बुध, शुक्र, बुध। फिर अगला नंबर है 8वां का, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर पूरे सौर तंत्र का सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? बुध पे पाया जाता है। फिर 9 नंबर है शुक्र। 9 नंबर है शुक्र ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला आकाशीय पिंड है। फिर दूसरा है इस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम में तथा सूर्यास्त इस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम में तथा सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है। 9 नंबर है 9 का सी, दोनों सही है, दोनों सही है। 10 नंबर है निम्नलिखित में से किस ग्रह पर निष्क ओलंपिया ज्वालामुखी अवस्थित है? 10 नंबर है, बी है इसमें। मंगल ग्रह पर होता है। इसका एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मंगल ग्रह पर दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत ओलंपस मोस तथा ज्वालामुखी क्षेत्र में निष्क ओलंपिया अवस्थित है। इस तरह ऑप्शन बी सही हो जाता है। 11 नंबर है वरुण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पूछ रहा है सही नहीं है, इसको विशेष ध्यान रखा जाए, नहीं तो यही गलत करवाते हैं। 11 नंबर है सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह। भारतीय पौराणिक ग्रंथों में इसे जल का देवता कहा जाता है। बिल्कुल सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। फिर 80 नंबर ट्रिटोन उपग्रह अरुण ग्रह के विपरीत दिशा में घूर्णन करता है, ये भी सही है। इस तरह इसे देखें तो ये वाला, इनमें से कोई नहीं सही, कोई नहीं ऐसा। 12 नंबर है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट द्वारा वर्ष 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्न में से किस ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया? किस ग्रह को श्रेणी से बाहर कर दिया, किसी ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है? 12 नंबर है 12 का प्लूटो एक ऐसा ग्रह है जो अपनी ही कक्षा से दूसरी कक्षा में घुस जाता है, जिसे ग्रह से बाहर कर दिया गया। अगला नंबर है हैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हमारे सौर तंत्र का सबसे निकट स्थित पुच्छल तारा है और यह 76 वर्षों के अंतराल में एक बार दिखाई देता है। ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दोनों सही, इस तरह सी सही हो जाता है। 14 नंबर है निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा झील का निर्माण उल्का पिंडों के प्रहार से हुआ है? देखते हैं। विक्टोरिया झील, लोनार झील, मालावी झील, पुलिकट झील। बताएं। इसमें है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील। एक्सप्लेनेशन देखें तो उल्का पिंडों के प्रहार से ही पृथ्वी के सतह पर अनेक झीलों का निर्माण हुआ है, जिनमें अफ्रीका की विक्टोरिया तथा महाराष्ट्र में बुलढाणा जिलों में अवस्थित लोनार झील आदि प्रमुख हैं। इस तरह ए सही हो जाता है इसका। सॉरी ए सही होता है ना। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसमें से ए सही होता है, मतलब पहला विक्टोरिया झील और लोनार झील, ये सही हो जाता है। फिर अगला नंबर है क्यूपर बेल्ट के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह सौरमंडल के सर्वाधिक बाहरी भाग में 5 से 15 प्रकाश वर्ष की दूरी पर ठोस हिम कणों से युक्त असंख्य पिंडों का बादल एक निश्चित मेखला में पाया जाता है। दूसरा है इसी बेल्ट में धूमकेतु मुख्यतः पाए जाते हैं। इसका सी होगा, ये भी सही है। अभी हम पीछे देख चुके हैं ये। धन्यवाद। इस तरह सी सही हो जाएगा इसका। सोलह नंबर, क्षुद्र ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह मंगल और बृहस्पति कक्षा के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाला सेल के छोटे टुकड़ों के समूह है। और अगला है यह अन्य ग्रहों की भांति सूर्य की परिक्रमा दक्षिणावर्त में करते हैं। कितना नंबर है? 16 नंबर है ये। 16 का बी होगा, केवल दूसरा सही है। पहला देखते हैं। पहला सही। इसमें क्या पूछ रहा है? कथन सही है। इसमें देख कथन, यह मंगल और बृहस्पति कक्षा के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाला सेल है। दूसरा इसमें या अन्य ग्रहों की भांति सूर्य के परिक्रमा वामावर्त करते हैं, मतलब दूसरा सही नहीं है। दूसरा सही नहीं, इसमें देख लिया जाए क्या पूछ रहा है। 16 नंबर सही है पूछ रहा है। तीसरा ये गलत हो जाएगा, और पहला सही हो जाएगा। मतलब ए सही है। कहाँ हो रहा है? यहाँ जा। फिर अगला नंबर है 17 नंबर, कुचल तारे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें क्या पूछ रहा है? असत्य पूछ रहा है। यह हमारे सौर तंत्र में सबसे अधिक दूरी पर अवस्थित अति हिमशीतित खगोलीय पिंड है। दूसरा है बी है, सूर्य के चारों ओर लंबी किंतु अनियमित या असमकेंद्रीय केंद्र कक्ष में घूमते हैं। और तीसरा है यह सूर्य के समीप पहुँचते हैं तो गर्म होकर इनसे गैसों की फुहारे निकलते हैं जो एक लंबी चमकीली पूंछ के समान प्रतीत होते हैं। और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। 17 नंबर है। 17 का ए होगा, पहला ही असत्य है इसमें। अठारह नंबर है, निम्नलिखित गैनीमीड
सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है? यह किस ग्रह पर अवस्थित है? ये है इसमें बृहस्पति। बृहस्पति में अवस्थित है। इसे अंडरलाइन कर लिया जाए और इसे नोट कर लिया जाए, पेपर में पूछा जा सकता है। तीसरा ये सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखा जाए तो गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। यह बृहस्पति पर अवस्थित है। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है? इसमें से ये है, इसका तो पता ही होगा सबको। इसके बाद निम्नलिखित में से 20वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा उल्का से संबंधित है? पुच्छहीन धूमकेतु, तीव्र गति से चलता तारा, तारामंडल का भार, ब्रह्मांड अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। 20 का है, 20 का डी होगा, 20 का डी होगा। अगला नंबर है 21 नंबर, शनि ग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह सौरमंडल में बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। गलत है। फिर अगला है सूर्य से दूरी के, सॉरी गलत नहीं है, सही है, गलत बोल दिया। सूर्य से दूरी के आधार पर सौरमंडल का 15वां ग्रह है। और फिर अगला है इस ग्रह के चारों ओर पूर्ण विकसित वलय पाया जाता है। इसका देखो एक्सप्लेनेशन, इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो देखते हैं, रुकनी। पहला, शनि सौरमंडल के बृहस्पति, शनि सौरमंडल में बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला सही हो जाता है इस तरह। फिर उसके बाद है सूर्य से दूरी के आधार पर सौरमंडल का 15वां ग्रह है। यह सही नहीं है, यह छठा ग्रह है। फिर अगला है यह ग्रह के चारों ओर पूर्ण विकसित वलय पाया जाता है। ये सही है, इस तरह सी सही हो जाता है। 22 नंबर, निम्नलिखित में से ग्रहों की समान दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करता है। पहला है अरुण करता है, इसमें पहला अरुण करता है और शुक्र करता है, ये दो ही करते हैं। इस तरह ऑप्शन सी सही हो जाता है। 23 नंबर है, निम्नलिखित में से कथन सुमेलित कीजिए। सूची सुमेलित करना है इसमें। विशेष लक्षण और ग्रह के नाम। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपको तो पता ही होगा। इसका है बृहस्पति है। देखिए, अगर एक आपको पता है तो धीरे धीरे सब हो जाते हैं। फिर अगला है तरल जल की उपस्थिति की पुष्टि किस ग्रह में हुई है? मंगल में। 4 हो गया। और फिर सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? पहला है बुध है। और सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह कौन सा? शुक्र होगा। अब एक ही तो बचा है, शुक्र होगा। इस तरह ऑप्शन देखें कौन सा होगा। इसमें दिखा है 3 का 3,
बृहस्पति, बी का 4 मंगल, और सी का 1 बुध, और डी का 2 शुक्र। मतलब ए ही सही होगा, इसका ए सही हो जाता है इस तरह। चौबीस नंबर है, सूर्य से दूरी के क्रम में सूर्य से दूरी के क्रम में निम्न में से कौन से दो ग्रह शुक्र और बृहस्पति के बीच हैं? डी है इसमें ज़्यादा माथापच्ची की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा आपको फैक्ट याद होना चाहिए। इसका ऑप्शन बी है। फिर 25वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को ग्रीन प्लैनेट की संज्ञा दी जाती है? ये भी एक इसमें है बी। अब जहाँ आप रहते हैं उसका तो पता होना ही चाहिए आपको। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह महान ग्रहों की सूची में शामिल नहीं है? महान ग्रहों की सूची में शामिल नहीं है, कौन सा ग्रह है? बृहस्पति, शनि, अरुण और पृथ्वी। इसमें से पृथ्वी ही है जो महान ग्रहों की सूची में शामिल नहीं है। इसमें नहीं है पूछा है, ये ध्यान रखिए। इसके बाद 27 नंबर है, निम्नलिखित ग्रहों के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहले कौन सा होगा? 4 बुध, फिर उसके बाद पहले बुध होगा, फिर उसके बाद मंगल होगा, फिर उसके बाद शुक्र होगा, फिर उसके बाद पृथ्वी होगा। इस तरह सी होगा, इसका ऑप्शन सी होगा। अगला है 28 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुक्र ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका घूर्णन काल परिभ्रमण काल से भी अधिक है। सही है, क्या पूछा है? विचार कीजिए। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है, बुध ग्रह के उपग्रह का नाम डीमोस है। उपयुक्त में से कौन सा सही है पूछ रहा है। दूसरा गलत है, ये नहीं है। इस तरह ऑप्शन ये सही हो जाता है। उनतीस नंबर है, सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति का प्रधान स्रोत क्या है? सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति का प्रधान स्रोत क्या है? न आयनीकरण, नाभ की संलयन, नाभ की विखंडन या ऑक्सीकरण। बता सकते हैं। इसमें पहला गलत है। और दूसरा सही है। इसमें नाभ की संलयन से ही सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। ये विखंडन ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, बी सही है इसका। 30 नंबर है, पृथ्वी की गतियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पृथ्वी अपने कक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है, जिसके कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अगला है, पृथ्वी दीर्घवृत्तीय मार्ग पर सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण दिन और रात की घटना होती है। कौन सा कथन सही है पूछो, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्यों पहला सही नहीं है इसमें बता रहा है एक्सप्लेनेशन में, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है, जिसके कारण दिन और रात की घटना होती है। ठीक है। और दूसरा
दूसरा भी सही नहीं है, क्योंकि पृथ्वी दीर्घ वृत्तीय मार्ग पर सूर्य की परिक्रमण करती है, जिसके कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इस तरह ऑप्शन इसका इसमें कर दिया गया है और इसका इसमें कर दिया गया है। इस तरह देखा जाए तो दोनों गलत, सही नहीं है इसमें। ये डी होगा इसका। अगला है खगोलीय इकाई की औसत दूरी होती है। बताइए। पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी के समान, पृथ्वी और बुध के मध्य की दूरी के समान, पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी के समान, पृथ्वी और शुक्र के मध्य की दूरी के समान। इसमें इसका ऑप्शन है सी, पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी के समान खगोलीय इकाई औसत दूरी होती है। अगला है 32 नंबर। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? ये तो आपको पता ही होगा, 109 गुना। इसका ऑप्शन भी हो जाएगा। फिर अगला है 33। पृथ्वी के सबसे समीप किस तिथि को होती है? पृथ्वी सूर्य के सबसे समीप किस तिथि को होती है? ए 3 जनवरी को। 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे समीप होती है। इस स्थिति को उपसौर कहते हैं, जबकि 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। इस स्थिति को अपसौर कहा जाता है। 34 नंबर है। सागरों तथा महासागरों में ज्वार भाटा किन कारणों से उत्पत्ति होते हैं? सूर्य का आकर्षण बल। ठीक है। सूर्य का आकर्षण बल। चंद्रमा का आकर्षण बल। ठीक है। पृथ्वी का अभिकेंद्रीय बल। नहीं, इसके कारण नहीं होता। तीसरा गलत है। अगर आप 3 का पता लगा लेंगे, तीसरा गलत है तो ये गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है और ये गलत हो जाता है। इससे एक सही हो जाता है। 34 नंबर हो गया। 35 नंबर। निम्नलिखित कथन और कारणों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, नक्षत्र दिवस सौर दिवस की अपेक्षा छोटा होता है। पृथ्वी की सूर्य के परितः अपनी कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। इसका ऑप्शन बी होगा। पहला कथन किसी और विषय में बात कर रहा है, दूसरा कारण किसी और विषय में बात कर रहा है। इस तरह ऑप्शन दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं। इस तरह ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 36 नंबर है। निम्नलिखित में से सूची को मिलाना है। पहला है घटना, दूसरा है दिनांक। ग्रीष्म अयांतर 1.21 मार्च 21 मार्च। बी है शीत 23 सितंबर। सी है बसंत ऋतु 21 जून। और अभी इसमें एक और है, चौथा नंबर है शरद ऋतु 22 दिसंबर। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? पहले देखते हैं। ग्रीष्म है। देखते हैं इसमें ग्रीष्म एक का 3 हो जाएगा। इसमें एक का 3 हो जाएगा।
और इसमें टाइम लग जाएगा, तो इसलिए डायरेक्ट बता देते हैं आपको ऑप्शन। इसका ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा इसका। अगला है कौन से ग्रहों में वलय पाए जाते हैं। कौन से ग्रहों में, किस ग्रह में वलय पाए जाते हैं? तो अब बताइए। 37 नंबर है, 37 का डी, शुक्र ग्रह पे वलय पाए जाते हैं। शुक्र ग्रह पे वलय पाए जाते हैं। अगला है शुक्र ग्रह पे वलय पाए जाते हैं, मतलब सॉरी वलय पाए जाते हैं। और अरुण में भी पाए जाते हैं। शुक्र ग्रह पे वलय नहीं पाए जाते हैं, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा। शुक्र ग्रह पे वलय नहीं पाए जाते, बकाया तीनों पे पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 38 नंबर है, निम्नलिखित कथनों और कारणों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है अरुण ग्रह को अरुण का जुड़वा, वरुण ग्रह को अरुण का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। कारण है दोनों ग्रह लगभग एक ही रंग के दिखाई पड़ते हैं। कितना नंबर है? 38 नंबर। यस, बिल्कुल, दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, दोनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है 39 नंबर, निम्नलिखित कथनों और कारणों पर विचार कीजिए। प्लूटो ग्रह को अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ द्वारा ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया गया। यह अपने सीमापत ग्रह वरुण की कक्षा को प्रतिच्छेदित करता है। बिल्कुल, यह बिल्कुल सही है, बाहर किया गया है। इस तरह ऑप्शन ए सही हो जाता है। चालीस नंबर है, निम्नलिखित कथन और कारण है। पहला है सुदूर अंतरिक्ष में भ्रमण करते आकाशीय पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही प्रज्वलित होने लगते हैं, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण का न्यूनतम स्तर पाया जाता है। बिल्कुल या नहीं? न्यूनतम स्तर पाया जाता है। कथन ए सही है, परंतु कारण आर सही नहीं है। न्यूनतम ऐसा नहीं है, इस तरह सी हो जाएगा। 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा चैनल अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है? 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल या 10 डिग्री चैनल या 6 डिग्री चैनल? इसमें 10 डिग्री चैनल अलग करता है। कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और ये आगे जो दिख रहे हैं इनको हिस्ट्री के टेस्ट में कराया जाएगा। धन्यवाद।